हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 7.2 का प्रश्न 170 का समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को आपको मैं बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है। अब प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि पहला भाग क्या है, ओ बी बराबर ओ सी, और दूसरा भाग कह रहा है आपका ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है। तो देखिए मैंने इस प्रश्न के आधार पर एक आकृति बना लिया है। ठीक है। इस प्रश्न में कोई आकृति आपका दिया नहीं गया है बुक में आपका, मैंने इसके आधार पर, इस कथन के आधार पर एक चित्र बना लिया आकृति। ठीक है। तो देखिए ये आकृति है। देखिए आप प्रश्न में आपको जो कहा गया उसके अनुसार आकृति है। देखिए प्रश्न में कहा गया एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। देखिए समद्विबाहु का मतलब होता है जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है। तो देखिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। जिसमें ए बी बराबर ए सी है, मैंने ए जो आपका भुजा है ए बी, ए इस भुजा के बराबर है ए सी भुजा के। ठीक है। ए भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये दोनों भुजा बराबर है तभी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। और ये भुजा आपका क्या असमान है। ठीक है। चलिए कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। देखिए कोण बी, ये हो गया आपका कोण बी, और एक कोण सी, इन दोनों के जो समद्विभाजक है, समद्विभाजक माने कोण को समान रूप से जो आपको विभाजित करता है। तो एक कोण को समान रूप से विभाजित ओ कर रहा है, और इस कोण को भी आपको समान रूप से विभाजित कर रहा है ओ सी। ठीक है। ओ कर रहा है, तो इनके जो आपको विभाजक है परस्पर बिंदु किस पर आपका प्रतिच्छेद करे, ओ बिंदु पर। ठीक है। तो आपका ओ भी कोण विभाजित कर रहा है, और ओ सी कोण सी को विभाजित कर रहा है। ठीक है। चलिए ए और ओ को जोड़िए। देखिए ओ को हम लोग ए से जोड़ दिए, मिला दिए। ठीक है। दर्शाइए कि आपको पहला भाग में दर्शाना ओ बी बराबर ओ सी, हमें क्या दर्शाना है, ए जो आपका ओ बी है ए ओ सी भुजा के बराबर है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है। और दूसरे भाग में दर्शाना आपका ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये जो ए ओ है, एक कोण ए है, एक कोण ए, उसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है, माने समान रूप से बांटता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमें प्रश्न पे दिया गया उसको हम लोग लिखते हैं, जो सिद्ध करना है उसे लिखते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए तो लिखते हैं हम लोग हल। ठीक है। हल में हम लोग लिखते हैं, पहला दिया है। देखिए क्या दिया गया है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। जिसमें आपका ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है आपका दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है तथा कोण ए और कोण सी के समद्विभाजक। ठीक है। लिखिए कोण कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक द्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए ये आपको दिया गया है। ठीक है। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है, पहला भाग में है जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए, ओ बी बराबर ओ सी, और दूसरा भाग में हमारा सिद्ध करना है ए ओ कोण ए को सम
दुभाजित समदुभाजित करता है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो सिद्ध करने के लिए हमको क्या करेंगे, प्रमाण, इसको प्रमाणित करना होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, चलिए प्रमाण। अब देखिए इस आकृति में, देखिए इस आकृति में हम देखेंगे कि हमें पहले क्या सिद्ध करना है, ओ बी बराबर ओ सी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ ओ बी और ओ सी भुजा किस त्रिभुज में है। देखिए ओ बी और ओ सी, तो देखिए ओ बी भुजा आपका किस त्रिभुज में है, त्रिभुज ए बी और ओ में। देखिए इस त्रिभुज में ए बी और ओ, या आप लिख सकते ओ बी ए या ओ ए बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ में। ठीक है, और ओ सी हमारा है किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी ओ में। ठीक है, या आप सी ए ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, पहले सर्वांशम करेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाता है तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि ओ बी भुजा ओ सी भुजा के बराबर है। ठीक है, तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम करने के लिए कोई तीन समानताएं चाहिए। ठीक है, तो तीन समानताएं क्या है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं त्रिभुज, लिखते ओ ए बी, ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, देखिए त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए सी में, देखिए आपको इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ओ ए भुजा है आपका, दोनों त्रिभुजों में ए ओ भुजा। तो देखिए यहाँ भी इस त्रिभुज में भी ए ओ भुजा और इस त्रिभुज में ए ओ भुजा। ठीक है, माने इन दोनों त्रिभुजों के लिए ओ भुजा क्या है आपका, कॉमन है, माने उभयनिष्ठ। तो हम लोग लिखेंगे ए ओ बराबर ए ओ, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कारण उभयनिष्ठ, उभय उभय निष्ठ भुजा है, भुजा है। चलिए ठीक है, अब देखिए दूसरी समानता, तो हमारा पहली समानता मिल गई थी। अब दूसरी समानता देखिए, इस त्रिभुज में हमारा प्रश्न में ही कहा गया था क्या, देखिए ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है। ये हमारा प्रश्न में कहा गया था, मैंने ए जो भुजा इस भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज ओ ए बी में ए बी भुजा और त्रिभुज ओ ए सी में ए सी भुजा आपका बराबर है। तो यहाँ लिखिएगा ए बी बराबर क्या आपका ए सी, ये आपका है दिया है, कारण है। ठीक है, दिया है। चलिए दूसरा कारण हो गया दिया है। अब चलिए तीसरा कारण, समानताएं दिखती है क्या है। तो ये देखिए तीसरा समानता क्या है आपका, देखिए ये जो कोण बी है और ये जो कोण सी है, तो कोण बी को देखिए आपका ओ भुजा दो भागों में बांट रहा है, यानी दो समान रूपों में। अर्थात अगर ये 100 डिग्री का कोण आपका बी है तो इधर 50 होगा, इधर भी 50 होगा। इसी प्रकार सी भी आपका क्या हो रहा है, ओ सी कोण को दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस त्रिभुज के लिए लिख सकते हैं कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे कोण ए बी ओ बराबर किसके है, कोण ए सी ओ। सी को बीच में रखिए, बीच में कोण है बोल के, कोण ए सी ओ। ठीक है, कारण क्या देंगे, कारण हम लोग देंगे ओ बी तथा ओ सी, ओ बी तथा ओ सी क्रमशः कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, ये हो गया इसका कारण। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज ओ ए सी में, इन दोनों त्रिभुजों में आपका तीन समानताएं मिल गई। देखिए दो भुजा और एक कोण। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांशम है। किस आपका सर्वांशम नियम से आपका, इसीलिए आपका साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ओ ए बी
सर्वांशम है आपका त्रिभुज ओ ए सी का। ठीक है, और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो इसका प्रत्येक संगत कोण, प्रत्येक संगत भुज आपस में बराबर होगा। कैसे, देखिए, जब ए भुजा इसके बराबर है, ए भुजा आपस में बराबर है ये, ठीक है, और ए कोण इस कोण के बराबर है, तो ए भुजा भी इस भुजा के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए किस नियम से, सीपीसीटी यानी सर्वांशम त्रिभुज संगत अवयव के नियम से। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे सीपीसीटी नियम से, नियम से ओ बी बराबर होगा ओ सी का। ठीक है, ये हमारा पहला प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए पहला भाग। ठीक है, पहला भाग। अब हम लोग सेकंड भाग को प्रूव करेंगे। चलिए देखिए, सेकंड भाग आपका क्या बोला है, सेकंड भाग बोला है ए जो ए ओ भुजा है कोण ए को समद्विभाजित करते हैं, जो कोण ए है इसको समद्विभाजित करता है। ठीक है, देखिए जब आपका ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, इसका प्रत्येक कोण आपका क्या है, प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा आपका क्या है, बराबर है। बराबर है तो कोण इसके बराबर है, एक कोण इसके बराबर है। ठीक है, एक कोण भी इसके बराबर होगा। ठीक है, और एक कोण भी इसके कोण के बराबर होगा। जब प्रत्येक संगत कोण प्रत्येक संगत भुजा बराबर है तो इन दोनों त्रिभुजों के एक कोण भी इस कोण के बराबर होगा। होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह आपका दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। तो हम यह लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ओ ए बी सर्वांशम त्रिभुज ओ ए सी। ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे कोण क्या, कोण ओ ए बी, ओ ए बी माने एक कोण है। देखिए कोण ओ ए बी बराबर होगा किसके, कोण ओ ए सी का, ओ ए सी का बराबर होगा। ठीक है, किस नियम से, सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम का मतलब होता है सर्वांशम त्रिभुज संगत अवयव। ठीक है, चलिए ठीक है, नियम से सर्वांशम है तो इसका एक पूरा कोण आपका मिला दीजिएगा तो पूरा कोण आपका एक हो जाएगा। ठीक है, अर्थात देखिए ओ ए भुजा है, ए कोण को देखिए दो भागों में बांट रहा है, तभी तो ये पूरा कोटा कोण बन रहा है। इसको अगर मिला देंगे तो पूरा बनेगा। ठीक है, मतलब ये जो ओ ए भुजा है इस कोण को दो भागों में बांटा, इधर आधा इधर आधा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सीपीटी नियम से दोनों कोण बराबर है, अतः लिखिएगा अतः ए ओ जो भुजा है, ए ओ भुजा कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। चलिए ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और यदि आपने इससे पिछले आधे का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।